हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीडा एंड स्वान, एक इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर पोएम ऑफ विलियम बटलर ईस्ट की एक इम्पोर्टेंट पोएम है ये। और बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। तो ये बेसिकली 1923 में ये लिखी गई थी और एक सोनेट है जो कि डिस्क्राइब करती है ग्रीक मिथ को, जिसमें जो वहाँ के देवता थे, उन्होंने देवता ज्यूस जो थे, उन्होंने हंस का रूप लेके टेक द फॉर्म ऑफ स्वान, हंस का रूप लेके लीडा का रेप किया था। लीडा का मतलब फोर्सफुली रेप किया था। रेप मतलब फोर्सफुल जो चीज होती है वही, तो वही रेप किया था। दिस एक्ट लीड्स टू द बर्थ ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय। तो यहाँ पे हेलेन नाम की एक लड़की का जन्म होता है जो कि ट्रोजन वार का कारण बनती है। तो यहाँ ने इस मिथ के यहाँ पर यीट्स ने इस मिथ के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वायलेंस एंड ट्रॉय जब वॉलेंस एंड हिस्ट्री का जन्म कैसे होता है, यानी कि त्रासदी और इतिहास, इन दोनों का जन्म कैसे होता है। तो जब डिवाइन और ह्यूमन दोनों का कांटेक्ट होता है, दोनों का रिलेशनशिप बनता है, तब क्या कहते हैं इस तरीके की वायलेंस और हिस्ट्री का जन्म होता है। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पे, तो कोई भी गलती नहीं होगी, बने रहिएगा लास्ट तक। A sudden blow, the great wings beating still। तो यहाँ पे बताया गया एक अचानक से एक प्रहार होता है जिसमें विशाल पंख जो थे वो फड़फड़ा रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, ये जो सीन दिख रहा है इसमें ये होता है, यहाँ पे जो एक हंस रूपी ज्यूस होता है, ज्यूस देवता जो हंस का रूप लिए होता है, वो अचानक हमला करता है किसके ऊपर, लीडर के ऊपर। तो ये जो फड़फड़ाते हुए विंग्स है ना, उसकी विशाल शक्ति को दिखा रहे हैं। अबव द स्टैगरिंग गर्ल, above the staggering girl, her thighs caressed। तो यहाँ पे ये होता है कि उसके जो वो जो लड़की है वो अचानक से घबरा जाती है, जो लड़की लीडर है अचानक से घबरा जाती है जब वो हंस जो है अपने बड़े बड़े पैरों से उसके जांघों को छूता है। बाई द डार्क वेब्स हर नेप कॉट इन हिज बिल। तो ये आगे होता है उसके अंधेरे पंख, बाय द डार्क वेब्स, उसके अंधेरे पंख जो होते हैं वो और उसकी जांघों को ढक लेते हैं। हर नेप कॉट इन हिज बिल, तो उसके जांघों को ढक लेते हैं। और उसकी गर्दन को हर नेप कॉट इन हिज बिल, तो उसकी गर्दन को उसने चोंच से दबा रखा है। तो यहाँ पर जो ज्यूस देवता है उनकी जो क्रूरता है और हिंसा है वो क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। किस तरीके से वो अचानक हमला करते हैं और अपने बड़े बड़े पंखों से जो लीडा है उसकी जांघों को छूते हैं, और लीडा जो होती है वो बहुत घबरा जाती है। और किस तरीके से उसके जो बड़े बड़े पंख हैं उसके पूरे शरीर को छू रहे हैं, और उसकी उसकी जो चोंच है उसकी गर्दन को पकड़ रखा है, गर्दन को दबोच रखा है। ही होल्ड्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट अपॉन हिज ब्रेस्ट। और किस तरीके से उसने लीडा के जो मतलब हेल्पलेस बॉडी, हेल्पलेस शरीर है, उसको किस तरीके से अपने मतलब ब्रेस्ट से अपने छाती से दबा के रखा है उस हंस ने। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। हाउ कैन दोस टेरिफाइड वैग्यू फिंगर्स पुश। तो अब यहाँ पे लीडा के बारे में बताया गया है, कैसे वो इतने बड़ा और विशाल हंस को अपनी कमजोर उंगलियों से ढकेल सकती है। वैग्यू फिंगर्स पुश यानी नहीं ढकेल सकती, वो बहुत कमजोर है। तो यहाँ पे इस लाइन के माध्यम से दिखाया गया है कि यहाँ कभी लीडा की बेबसी दिखाते हैं कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। अब आगे देखिएगा, द फेदर्ड ग्लोरी फ्रॉम हर लूजनिंग थाइस। तो ये आगे कहते हैं उसके जांघों को फैले हुए पंखों की शान को वो नहीं हटा सकती, यानी उसके जो फेदर्ड जो फैले हुए हैं उसके जांघों पर, वो उनको नहीं हटा सकती, क्योंकि वो उनसे मुक्त चाह कर भी मुक्त नहीं हो सकती। उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो जेउस की शक्ति का मुकाबला कर सके। एंड हाउ कैन बॉडी लेड इन दैट व्हाइट रस यहाँ पे क्या प्रतीक है कि जो सफेद हंस की जो बाढ़ में डूबा हुआ उसका शरीर है, उससे वो आजाद नहीं हो सकती है। कैसे उससे आजाद हो सकती है, तो व्हाइट रस हंस के सफेद पंख और उसकी शक्ति का प्रतीक दिखा रहे हैं, यानी कितना ज्यूस जो है वो जो हंस का रूप लिया है तो उसके बड़े बड़े पंख जो है वो किस तरीके से विशाल शक्ति को दिखा रहे हैं। बट फील द स्ट्रेंज हार्ट बीटिंग वेयर इट लाइज। तो ये आगे कह रहे हैं कि वह वहां पर लेटे हुए अजीब दिल की धड़कन को महसूस ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि इन सब चीजों के बावजूद
जो लीडा है वो ज्यूस की शक्ति को और उसकी जीवन ऊर्जा को महसूस करती है, महसूस कर रही है। अब आगे देखिएगा, द स्टबर a stubber in the loins engenders there the broken walls, the burning roof and the tower and Agamemnon dead। तो इन लाइंस का ये मतलब है कि उसकी जो कमर में कंपन हो रहा है, जिससे ये पता चलता है कि अब मतलब वो प्रेग्नेंट होने वाली है। और सडन इन द लॉइंस इन जेंडर्स देयर द ब्रोकन वॉल्स, यानी कि टूटी हुई दीवारें, द बर्निंग रूफ जली हुई छत एंड टावर, जो टावर है, ये सब भविष्यवाणी कर रही हैं। और लीडा लीडा के गर्भ से जो है हेलेन जन्म लेगी, जिसके कारण ट्रॉय का विनाश होगा। एंड एगमेनन और जो ट्रॉय का राजा होगा, एगमेनन उसकी भी या उसकी पत्नी क्लाइटेन में क्लाइटेन, तो उसकी जो एगमेनन की जो वाइफ होगी, क्लाइटेमेनेस्ट्रा जो होगी उसकी वाइफ, उसके द्वारा की जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये दिखा रहा है, एक जो फ्यूचर में होने वाली घटना है उसका संकेत दे रहा है कि उसके जो कमर में कंपन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट होने वाली है। और ये जो ब्रोकन वॉल्स, बर्निंग रूफ एंड टावर्स है और एंड एडमनिंग डेथ, ये सब फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो वो गर्भवती हो रही है तो उससे जो लड़की जन्म होगी वो हेलेन होगी, जो कि ट्रॉय के विनाश का कारण बनेगी, ट्रोजन वार जिसकी वजह से होगा। और जो एगमनन है वहां का राजा, उसकी पत्नी जो है वो क्लाइट मेनेस्ट्रा जो है उसके द्वारा की जाएगी। ये सभी दिखा रहे हैं फ्यूचर में होने वाली ट्रेजेडी के बारे में। बीइंग सो कॉट, इस तरह पूरी लीडा पूरी तरीके से फंसी हुई है, वह ज्यूस के कब्जे में है। सो मास्टर बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर, तो ये कह रहे हैं कि हवा के जो हंस रूपी जो ज्यूस है वो पूरी तरह काबू में है उसके। तो मास्टर बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे दिखाया गया है ज्यूस के दिव्य रूप को, ज्यूस के दिव्य और हिंसक रूप को दिखाया गया है। ब्रूट ब्लड ऑफ द ईयर, यानी कि उसके कब्जे में पूरी तरीके से है लीडा। डिड शी पुट ऑन हिज नॉलेज विद हिज पावर, तो वो आगे कह रहे हैं कभी, तो क्या उसने उसकी शक्ति के साथ उसका ज्ञान भी पा लिया। तो यानी कभी यहाँ सवाल करते हैं क्या मतलब जो उसका रेप हो रहा था लीडा का, तो लीडा ने इस दौरान कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया है। बिफोर द इनडिफरेंट ब्रीथ कुड लेट हर ड्रॉप, तो ये इससे पहले कभी ये कह रहे हैं, इससे पहले कि वह ज्यूस के जाने के बाद कि यह सवाल रह जाता है कि क्या लेडा केवल पीड़ित थी, यानी कि क्या वो सिर्फ मतलब असहाय थी, क्या उसने किसी दिव्य अनुभव का हिस्सा नहीं लिया। ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन आखिरी में। ये क्वेश्चन है कि जो ब्रूट ब्लड ऑफ द ईयर, यानी कि जो दिव्य और हिंसक रूप है जो उसका, उसने पूरी तरीके से कैद कर रखा लीडा को। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या उसने कोई इस दौरान कोई उसकी नॉलेज को प्राप्त किया है या नहीं किया है। तो आखिरी में ये सवाल रह जाता है ज्यूस के जाने के बाद, क्या लीडा केवल पीड़ित थी, उसने कोई दिव्य अनुभव में हिस्सा नहीं लिया। ये चीजें हो गई। तो इस तरीके से ये कंप्लीट पोएम थी। होप गाइस आपको समझ में आई हो। कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।